माहौल में आप जिक्र शुहदाए करबला की महफिल सजाकर अपने ईमान और अकीदे की सबूत दे रहे हैं। और आप हजरात ने दामने कदमे सुखने अपने मेहनतों काविश का जो मुजस्समा पेश किया, जिन जिन उलमाए कराम व शोराए जाम को आपने मदऊ किया, जैसा कि आप हजरात ने समाअत किया कि फिर मेरे बाद खतीब बाकमाल माहिर बेदो पुरान हजरत अल्लामा व मौलाना खलीलुल्लाह साहब क़िबला चतुर्वेदी से आप कशफ़े फैज़ हासिल करेंगे। फिर एक शानदार जानादार खिताब नायाब से आप अपने आप को महजूज करेंगे हजरत अल्लामा व मौलाना शरफुद्दीन साहब क़िबला की शक्ल में। और वो दो मद्दहान मुस्तफ़ा भी हाजिर हैं जो यकीन जानो दोस्तों डाइस पर इश्क रसूल में गर्क होकर नबी की नात सुनाते हैं। तो सामईन हजरात को भी इश्क रसूल की बांसुरी बजाने पे मजबूर कर दिया करते हैं, जिन्हें जमाना हजरत बरगो समर साहिबान के नाम से जानता और पहचानता है। मेरे अजीज, आपने बहुत ही खूबसूरत निकाबत से महजूज हो रहे हैं हजरत हाफिज वकारी रिजवान साहब क़िबला के हवाले से। और हमारे और आपके लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात यह है कि हमारे करम फरमा हजरत हाफिज वकारी सैयद सोहराब भाई साहब क़िबला जो इस महफिल की सदारत फरमा रहे हैं। ये नाचीज भी आपके हुक्म पर अमल करते हुए चंद लम्हात के लिए हाजिर खिदमत आया। मोहतरम हज़रात, आप इस अकीदे के साथ ये नियत करके महफिल पाक में तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह हम इस महफिल से कल घर जाएंगे तो अपने दामन को जिस तरीके से खाली लेकर के आए हैं, खाली नहीं बल्कि मोहब्बत हुसैन से अपने दामन को भर करके यहाँ से जाएंगे। अगर वाकई आप हज़रात महफिल पाक में जिक्र हुसैन सुनने के लिए आए हैं तो मैं आपसे मुअद्दबाना मुखलिसाना एक गुजारिश कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, आप हज़रात अपने कुर्सी को लेकर के थोड़ी सी आगे बढ़ जाइए। कुर्सी को लेकर के थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ जाइए। आप आगे चले। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी आपकी समात है। अल्लाह तबारक व तआला आपके जज्बे को सलामत रखे। और करीब आ जाइए। आप जिक्र हुसैन की महफिल सजाए हैं। मैं चाहता हूं मनकबते इमाम हुसैन के चंद अशार आपके समातों के हवाले करूं। आप हजरा सुनना चाहते हैं? मनकबते इमाम हुसैन के चंद अशार आपके समातों के हवाले करने जा रहा हूं। अगर वाकई आप हजरा सुनना चाहते हैं तो मोबाइल को छोड़ दीजिए। आप मोबाइल में जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस काम को अंजाम देने के लिए समर नेटवर्क यहाँ पे मौजूद है। प्रोपराइटर मोहम्मद शमशाद साहब मौजूद हैं। आप इनके चैनल को यूट्यूब पे सर्च कीजिए और जो है बेल आइकन के बटन को दबाइए, इनके सब्सक्राइबर बनिए। फिर आज के इस जलसे की तमाम वीडियो आप अपने घर जाकर के मोबाइल पे समाप्त कर सकते हैं, सुन सकते हैं। सुनना चाहते हैं? सुनिएगा तो जरा अपने हाथों को उठा करके बताइए, या हुसैन के ये नहीं है नाम सुहाना हसन हुसैन, यो ही नहीं है नाम
सुहाना हसन हुसैन यूं ही नहीं है नाम, सुहाना हसन हुसैन के यूं ही नहीं है नाम। यूं ही नहीं है नाम सुहाना हसन हुसैन। अरे लिखता है अपने दिल पे ज़माना हसन हुसैन, लिखता है अपने दिल पे ज़माना हसन हुसैन। यूं ही नहीं है नाम सुहाना हसन हुसैन। मोहतरम हज़रात, शरे शान से बहुत हज़रात इस महफिल में बैठ करके जिक्र इमाम हुसैन समाअत कर रहे थे, लेकिन बहुत सारी कुर्सियां यहाँ पे खाली नजर आ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, याद रखिए ये वो महफिल है जो इस महफिल में बैठकर अपने जिंदगी के लम्हात को गुजारता है, वो भी कल मैदान महशर में जो है इस लम्हात को गुजर जाने पे अफसोस करता है, और जो इस महफिल से उठ करके चला जाता है वो भी इस लम्हात को गुजरने पे अफसोस करता है। आप कहेंगे मौलाना कैसी बात कर रहे हो, तो मैं किताबों के अंदर पढ़ा, रवायतों के अंदर आता है कि जब मैदान महशर कायम होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी को पूछने वाला नहीं होगा। मैं उन हजरात को तक ये अपने पैगाम को पहुंचाना चाहता हूं जो हजरात इस महफिल को छोड़कर अपने घरों पर जाकर के बैठ करके जिक्र शहीद करबला सुन रहे हैं। मैं उन हजरात तक ये पैगाम को पहुंचाना चाहता हूं कि जब वो हजरात कल मैदान महशर में हाजिर होंगे, किताबों के अंदर आता है जब मैदान महशर कायम होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी को पूछने वाला नहीं होगा, न बेटा बाप का होगा, न बाप बेटे का होगा। जन्नती को जन्नत में जाने का हुक्म दे दिया जाएगा, जहन्नमी को जहन्नम में जाने का हुक्म दे दिया जाएगा। लेकिन जहन्नमी जब जहन्नम में पहुंचेगा वो अफसोस करेगा, लेकिन किताबों के अंदर आता है वहीं पर जन्नती भी जन्नत में पहुंचने के बाद अफसोस करेगा। आप कहेंगे मौलाना अजीब बात कर रहे हो, इंसान अपनी गुनहगार परेशानी को मस्जिदों में खम करता है, सजदा रेज होता है सिर्फ जन्नत को पाने के लिए। इंसान भूखों को खाना खिलाता है जन्नत को पाने के लिए, प्यासों को पानी पिलाता है जन्नत को पाने के लिए, जिक्र खैर की महफिल में बैठता है जन्नत को पाने के लिए, हसनात और मुस्तहबात पे अमल पैरा होता है जन्नत को पाने के लिए। लेकिन जब इंसान को कल मैदान महशर में जन्नत से नवाज दिया जाएगा, जन्नत उसे दे दिया जाएगा, फिर जन्नती जन्नत में पहुंचने के बाद कैसे अफसोस करेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये उस महफिल के तर्क के बिना पर वो जन्नत में भी अफसोस करेगा। किताबों के अंदर आता है जब जन्नती को जन्नत में हुक्म दे दिया जाएगा, जहन्नमी को जहन्नम में जाने का हुक्म दे दिया जाएगा। जब जन्नती जन्नत में पहुंचेगा, जन्नत में पहुंचने के बाद उसे एक ऐसी खुशबू मैसर होगी जिसे सूंघने के बाद वो परेशान हो जाएगा, बेकरार हो जाएगा, उसकी बेचैनी बढ़ जाएगी। वो जन्नत के पहरेदार को पकड़ेगा, जन्नत के रिजवान को पकड़ेगा, जन्नत के होमगार्ड को पकड़ेगा और कहेगा मेरे महल में ये खुशबू नहीं है, आखिर ये खुशबू कहां से आ रही है जिसे सूंघने के बाद मेरी परेशानी बढ़ती जा रही है, मेरी बेकरारी में इजाफा होता चला जा रहा है। रिजवान जन्नत कहेंगे, जन्नत के होमगार्ड कहेंगे, जन्नत के पहरेदार कहेंगे ये खुशबू कहीं और से नहीं आ रही है, बल्कि ऊपर वाला जो जन्नती है वो खाना खाया है और खाने के बाद जो डकार लिया है उसके डकार की ये खुशबू है जिसे सूंघने के बाद तुम परेशान हो रहे हो, तेरी बेकरारी बढ़ती चली जा रही है, तेरी बेचैनी में इजाफा होता चला जा रहा है। वो कहेगा दुनिया में कौन सा सजदा किया था, दुनिया में कौन सी नमाजें पढ़ी थी, दुनिया में कौन सा ये हसनात और मुस्तहबात पे अमल पैरा हुआ था, कौन से रोजे का अंबार जमा किया था। वो खाना खा रहा है और खाने के बाद जकार ले रहा है, उसके निकार की खुशबू की आलम है जिसे सूंघने के बाद मेरी बेचैनी बढ़ती चली जा रही है, मेरी बेकरारी में इजाफा होता चला जा रहा है। जन्नत के पहरेदार कहेंगे, जन्नत के होमगार्ड कहेंगे, जन्नत के रिजवान कहेंगे ये कोई सजदा नहीं किया था, ये कोई नमाजें नहीं पढ़ी थी, ये कोई रोजा नहीं रखा था, बल्कि दुनिया में एक मर्तबा इमाम हुसैन की नाम की महफिल सजाई गई थी, ये उस महफिल में बैठा था और जिक्र हुसैन सुन करके एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह दिया था। ये सुभान अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये नेमत से इसे मालामाल कर दिया। वो जन्नती अपने सर को पकड़ेगा और वहीं पे बैठ जाएगा और कहेगा हाय अफसोस
हमने भी अपनी जिंदगी के किसी लम्हात को जिक्र हुसैन में गुजारी होती तो आज ये नेमत हमें भी मैसर होती कि हम खाना खाते और खाने की बेकार की ये खुशबू का आलम होता कि जिसे सूंघने के बाद मेरी बेचैनी रिसालत उलमाए अहले सुन्नत जिक्र शुहदाए करबला जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहतरम हज़रात, जब ये नेमत के बारे में वो जन्नती सुनेगा अपने सर को पकड़ेगा और बैठ जाएगा और कहेगा हाय अफसोस, काश हमने भी अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात को जिक्र हुसैन में गुजारी होती तो आज ये नेमत मुझे भी हासिल होती। तो मेरे अजीज, मैं उन हजरात से कहना चाहता हूँ कि आप वाकई अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात को दिगर ड्रामागाहों में गुजार देते हैं, जिंदगी के कीमती लम्हात को सर्व कर देते हैं, लेकिन एक रात चंद लम्हात जिक्र हुसैन में गुजारिए और इमाम हुसैन की मोहब्बत का चिराग अपने दिल में बसा करके मनकबत इमाम हुसैन सुनिए। सुनना चाहते हैं एक मर्तबा पेश की कह दे सुभान अल्लाह के है नहीं है नाम सुहाना हस हुसैन, यो ही नहीं है नाम सुहाना हस हुसैन, के यो ही नहीं है नाम यो ही नहीं है नाम सुहाना हस हुसैन। अरे लिखता है अपने दिल पे जमाना हस हुसैन, लिखता है अपने दिल पे जमाना हस हुसैन, लिखता है अपने दिल पे जमाना हस हुसैन। और एक आशिके हुसैन की क्या सदा होती है, सदर जलसा अली जनाब सोरा साहब क़िबला के हवाले से मैं आपके समातों तक पहुंचा रहा हूं। जो वाकई इमाम हुसैन का चाहने वाला होता है उसकी क्या आवाज है, वो कहता है कि रख दो गले पे तेगे या फिर काट दो ज़बान, रख दो गले पे तेगे या फिर काट दो ज़बान, रख दो गले पे तेगे या फिर काट दो ज़बान, के रख दो गले पे तेगे रख दो गले पे तेगे या फिर काट दो ज़बान। अरे कहता रहेगा फिर बे दीवाना हस हुसैन, कहता रहेगा फिर बे दीवाना हस हुसैन, कहता रहेगा फिर भी दीवाना हस हुसैन, कहता रहेगा फिर भी दीवाना हस हुसैन। मोहतरम हज़रात, इमाम हुसैन की महफिल में बैठकर इमाम हुसैन के नाम के सदा को बुलंद करने के लिए एक आशिके हुसैन से कहा जा रहा है, काश हम अपने तारीख को याद कर लेते, अपने जिंदगी के चैप्टर को मुताला कर लेते तो हमें पता चल जाता हम उस हुसैन अली मकाम के मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं। जिस हुसैन ने उस करबला के तपती हुई रेत पर अपने आवाज को इस तरीके से बुलंद किया था, इस तरीके से बुलंद किया था कि उस हुसैन की आवाज की गूंज आज पूरी दुनिया में गूंज रही है। और आज हम इमाम हुसैन की महफिल में बैठकर एक आशिके हुसैन से हुसैन कहने के लिए कहा जा रहा है।
आप उस तारीख को पढ़िए, उस मुताले को कीजिए कि मेरे हुसैन ने उस आवाज को लगाया था कि आज वो आवाज पूरी दुनिया में इस तरीके से गूंज रही है। आप जब हकीकत पे नजर डालिएगा तो आपको पता चलेगा हकीकत यह है कि हमारे जिस्म के, हमारे बॉडी के किसी भी हिस्से में कुछ खराश आ जाए, तकलीफ हो जाए, हमारे सर में दर्द हो जाए तो हमारे आंखों से आंसू के कतरात छलक पड़ते हैं। मेरी जबान बोलने के लिए तैयार नहीं होती है। अगर हाथ में दर्द हो जाए तो मेरी जबान बोलने पर मजबूर हो जाती है। मेरे पाँव में कुछ हो जाए तो मेरी जबान बोलने में लड़खड़ा जाती है। मेरे चेस्ट में कुछ हो जाए तो मेरी जबान बोल नहीं सकती है। यहाँ तक कि जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर कुछ हो जाए तो मेरी जबान बोलने पे मजबूर हो जाती है। लेकिन मेरे हुसैन ने उस करबला की तपती हुई रेत पर ऐसा बोला कि उनकी आवाज पूरी दुनिया में इस तरीके से गूंज रही है। शायर कहते हैं जंजीर हिलती रही, घर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा, और थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह। अरे नेज़े पे जो हुसैन का सर बोलता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। थर्रा गए बहुत यजीद के सब लश्करों सिपाह, नेज़े पे जो हुसैन का सर बोलता रहा। और बोलने वाला ने इस तरीके से बोला, शायर कहते हैं कि आया ना कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। और नेज़े से कह रहा था यही सर हुसैन का। अरे सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। नेज़े से कह रहा था यही सर हुसैन का, नेज़े से कह रहा था यही सर हुसैन का। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। नेज़े से कह रहा था यही सर हुसैन का। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। हम अपने तारीख को पढ़ें, हम अपने चैप्टर को ऑन करें, फिर हमें किसी को बुलवाने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। एक हुसैनी जिस मोड़ पे रहे, जिस जगह भी रहे, वो हुसैन का इस तरीके से सदा लगाते रहेगा कि कहेगा फिर रख दो गले पे तेगे या फिर काट दो ज़बान, रख दो गले पे तेगे या फिर काट दो ज़बान, फिर रख दो गले पे तेगे। रख दो गले पे तेगे या फिर काट दो ज़बान। अरे कहता रहेगा फिर भी दीवाना हसन हुसैन, कहता रहेगा फिर भी दीवाना हसन हुसैन। ही नहीं है नाम सुहाना हसन हुसैन, यूं ही नहीं है नाम सुहाना हसन।